मैं डॉक्टर मनीराम मीणा, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, एसएमबी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नाथद्वारा आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं एवं यूट्यूब पर देखने वाले सभी विद्वान साथियों का हार्दिक स्वागत और प्रणाम करता हूं। हमने पिछले व्याख्यान में क्षेत्रीय असामंजस्यता का अर्थ एवं अध्ययन के उद्देश्य के बारे में जानकारी दी थी। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज का हमारा टॉपिक है क्षेत्र एवं क्षेत्रीय असामंजस्यता की विशेषताएं, जो इस प्रकार से हैं। क्षेत्र एवं क्षेत्रीय असमानताओं की विशेषताओं का वर्णन अनेक विद्वानों ने किया है, जिनमें लुडबर्ग, बोरगार्ड्स, राधा कमल मुखर्जी आदि हैं, जिन्होंने संक्षिप्त रूप से उनका उल्लेख किया है, जो इस प्रकार से हैं। सीखा हुआ व्यवहार: एक विशिष्ट क्षेत्र के नेता लोग अपने क्षेत्र की योजनाओं, संस्कृति की विशेषताओं, समस्याओं आदि के आधार पर क्षेत्रीय भावनाओं का प्रचार और प्रसार करते हैं। स्थानीय लोग उन नेताओं की भावनाओं, विचारों, दृष्टिकोण आदि का अनुकरण करते हैं तथा क्षेत्रवाद की भावना को एक दूसरे में प्रसारित करते हैं। इस प्रकार से क्षेत्रवाद एक सीखा हुआ व्यवहार माना जाता है। स्थानीय देशभक्ति: एक निश्चित सीमित भौगोलिक क्षेत्र के लोगों को अपने स्थान, संस्कृति, समाज आदि के प्रति निष्ठा तथा भक्ति की भावना होती है तथा वे राष्ट्र की तुलना में अपने स्थानीय हितों को विशेष प्राथमिकता देते हैं। इससे क्षेत्रीय असामंजस्यता पैदा हो जाती है। पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण: एक क्षेत्र के लोगों की यह धारणा तथा दृष्टिकोण होता है कि उनका धर्म, भाषा, संस्कृति, भौगोलिक स्थान, जलवायु, खान पान, रहन सहन, प्रथाएं, रीति रिवाज आदि सभी सर्वश्रेष्ठ हैं। एक क्षेत्र के लोग कभी भी अपनी उपलब्धियों की तुलना किसी दूसरे क्षेत्र से नहीं करते हैं, सदैव ये मानकर चलते हैं कि वे उच्च हैं। क्षेत्रवाद में ऐसा पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण एक पक्षीय तथा चरमवादी होता है, जो क्षेत्रीय असमंजसता को उत्पन्न करता है। शोषक शोषित की भावना: एक छोटे क्षेत्र के लोग अपने को शोषित मानते हैं। उनमें ये भावना व्याप्त होती है कि उनका सरकार द्वारा दमन और शोषण हो रहा है। सरकार शोषक है तथा वे शोषित हैं, जो उनमें असंतोष की भावना को हमेशा पोषित करती रहती है। एक क्षेत्र के लोग अपने को अलग सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक इकाई के रूप में मानते हैं तथा अपनी आवश्यकताओं और अस्तित्व के लिए संघर्ष करते हैं, जिससे वह क्षेत्रीय असमंजसता का रूप धारण कर लेती है। संस्कृति की भिन्नता: क्षेत्रीय भिन्नता सभी स्थानों में विद्यमान होती है। कुछ विद्वानों का मानना है कि क्षेत्रीय भिन्नता का सीधा संबंध सांस्कृतिक भिन्नता के साथ है। सांस्कृतिक विरासत की जितनी अधिक भिन्नता होगी, क्षेत्रीय असामंजस्य उतना ही अधिक होगा। उत्तर भारत और दक्षिण भारत की संस्कृतियों में अधिक भिन्नता के कारण क्षेत्रीय असामंजस्यता भी दोनों क्षेत्रों में अधिक है। पूर्वी राजस्थान तथा पश्चिम राजस्थान की संस्कृतियों में अधिक समानता के कारण असामंजस्यता भी नहीं मिलती है। विभिन्न क्षेत्रों में संस्कृति की भिन्नता, इतिहास और प्रजातीय भिन्नता आदि जितनी अधिक होगी, क्षेत्रीय संघर्ष भी उतना ही अधिक उग्र होता है। क्षेत्रीय असमंजसता की एक प्रमुख विशेषता सांस्कृतिक विरासत की जो भिन्नता है, वो प्रमुख है। राजनीति में प्रतिनिधित्व: क्षेत्रीय संघर्ष का सीधा संबंध सरकार और राजनीतिक संगठनों में प्रतिनिधित्व की मात्रा के साथ है। जिस क्षेत्र का उन संगठनों में जितना अधिक प्रतिनिधित्व होता है, उस क्षेत्र के लोगों में क्षेत्रीयता की भावना उतनी ही कम मिलती है। लेकिन जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व सरकार और राजनीतिक संगठनों में जितना कम होता है, उन क्षेत्रों में असमंजसता भी उतनी ही अधिक होती है। क्षेत्रीय संगठन: लोगों का एक ऐसा मानना है कि जब क्षेत्रीय संगठन नहीं होगा, सरकार उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं देगी। सरकार से अधिक सुविधाएं प्राप्त करनी है तो क्षेत्रीय संगठन बनाना अति आवश्यक है तथा जितना हो सके क्षेत्रवाद को उतना ही प्रभावशाली बनाना चाहिए। क्षेत्रीय असमंजसता के पनपने में क्षेत्रीय संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो क्षेत्र एवं क्षेत्रीय असमंजसता को और प्रभावी बनाती है तथा क्षेत्रीय असमंजसता को बढ़ावा देती है। हम आपको अगले व्याख्यान में भारत में क्षेत्रीय असमंजसता के कारणों पर विस्तार पूर्वक जानकारी देंगे। धन्यवाद। थैंक्स।